हेलो एवरीवन, आप सभी का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्मों का होता है। ऐसा कहा जाता है शादी एक पवित्र बंधन भी है। लेकिन जब इस प्रकार के केसेस आते हैं जो कि आजकल कुछ ज्यादा ही नंबर्स में आने लग गए हैं, तो इन सभी प्रकार की बातों पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसे मामले की जिसे फेमसली अभी कहा जा रहा है हनीमून मर्डर केस, जहां पे पहले इस केस को कहा जा रहा था मिसिंग कपल केस। हनीमून मिसिंग कपल केस नाम से ये केस पॉपुलर था। और जब पता चलता है कि जो बीवी है उसी का नाम शामिल हो रहा है मर्डर में, मर्डर मिस्ट्री में, तो ये केस का नाम बन गया हनीमून मर्डर मिस्ट्री केस। अगर हम लोग बात सारे के सारे फैक्ट्स की करें कि क्या हुआ था, किस टाइमलाइन पे हुआ था, तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। लेकिन एक ये भी सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पे सोशियोलॉजिकली भी ये इस प्रकार के केसेस काफी बड़ा चैलेंज खड़ा करते हैं। लीगली तो करते हैं, सोशियोलॉजिकली इसलिए क्योंकि मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने कहीं ना कहीं समाज को बांधे रखा है। अगर हम लोग बात करते हैं किस तरीके से समाज आगे बढ़ रहा है, तो मैरिज एक एज इंस्टीट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है जिस वजह से समाज आगे बढ़ रहा है। नॉट डिनाइंग अदर काइंड ऑफ डेवलपमेंट्स, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। लेकिन जब इस प्रकार के मामले आते हैं तो शायद ट्रस्ट फैक्टर हस्बैंड और वाइफ भी अपने एक दूसरे पर उतना ज्यादा नहीं कर पाते हैं। मतलब इस प्रकार के केसेस आते हैं, कुछ लोग डिसाइड करते हैं हमें तो शादी नहीं करनी, कुछ लोग डिसाइड करते हैं जो शादी कर रहे हैं कि हम ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे कंप्लीटली, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के केसेस को डील करते वक्त ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे शादी नहीं करने से ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए शादी किससे कर रहे हैं, उसमें हम लोग इंश्योर हो सके, अपने आप को अश्योर कर सके, थोड़ा अपनी तरफ से जांच पड़ताल कर सकें और ज्यादा भावनाओं में ना बहें, प्रैक्टिकल रियलिटी पर फोकस रखे कहीं ना कहीं। खैर, मेघालय की पुलिस ने कंफर्म किया है कि जो वाइफ है सोनम रघुवंशी, वो उनका इन्वॉल्वमेंट है अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी के मर्डर में। जैसे कि मैंने कहा, इस केस को पहले कहा जा रहा था हनीमून मिसिंग मर्डर केस, हनीमून मिसिंग कपल मर्डर केस या मिसिंग कपल केस, मतलब अलग अलग प्रकार के नाम दिए जा रहे थे। मिसिंग कपल जो है वो उनका मर्डर किया गया है, या मिसिंग बस ये कपल हो गया है, ऐसा सब कुछ इस प्रकार का डायरेक्शन पकड़ रहा था ये केस। लेकिन इसके बाद में वाइफ आती है और खुद अपने आप को सरेंडर कर देती है कि मेरा इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस के सामने कन्फेशन कर देती है, जिसके बाद में इसका नाम ही बदल दिया गया। अगर हम बात करें शादी कब हुई थी, तो ज्यादा साल पुरानी बात नहीं है, कुछ महीने पुरानी भी बात नहीं है। इनफैक्ट एक महीना भी नहीं हुआ इस बात को। 11 मई 2025 में शादी होती है राजा रघुवंशी की, और यहाँ पे महिला का नाम है सोनम रघुवंशी। दोनों ही पवित्र बंधन में बनते हैं और उसके बाद में हनीमून की डेस्टिनेशन को डिसाइड करते हैं। लड़की की चाह थी कहीं पे पहाड़ों पे चलने की, और हस्बैंड उसकी बात को सुनते हुए मेघालय का ट्रिप प्लान करता है, शिलोंग का प्लान बनता है, इसके अलावा चेरापूंजी का प्लान बनता है, और बहुत ही बढ़िया आइटिनरी तैयार भी की जाती है। लेकिन इसके बाद में पता चलता है कि दोनों ही लापता है। यहाँ पे लड़के की उम्र 29 ईयर्स ऑफ एज है, लड़की की जो एज है वो यहाँ पे 24 ईयर्स की एज है, 5 साल का डिफरेंस भी है। दोनों हनीमून पे जाते हैं, कुछ समय तक अपने अपने परिवार में बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, जैसे सब लोग यूजुअली करते हैं, अपने परिवार वालों को दिखा रहे हैं वीडियो कॉल के माध्यम से कि देखिए ये सीन है, ये साइट है, वगैरह वगैरह। कुछ समय बाद इन्होंने अपने घर पे कॉल करना बंद कर दिया। घर वाले कहते हैं कि लोग कहाँ गए, काफी कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं, होटल्स में कॉल करने की कोशिश करते हैं, पर कुछ पता नहीं चलता है। तब यहाँ पे दोनों की ही घर वालों को चिंता होती है कि हमारे बच्चे गए कहाँ, और यहाँ पे मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज की जाती है दोनों के लिए ही। तभी मैंने आपको कहा कि ये पहले इंदौर मिसिंग कपल केस था इनिशियली। अगर हम लोग बात करें, जब इन दोनों की खबर नहीं पता चल रही थी कि कहां पे है, काफी कोशिश की जा रही थी दोनों को फाइंड आउट करने की। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि 2 जून को राजा रघुवंशी का शव गहरी खाई के पास मिलता है। जो लड़का है, उसकी हस्बैंड जो है, यहाँ पे उसका शव मिल जाता है, उसकी बॉडी मिल जाती है एक खाई के पास। लड़की के कोई अते पते नहीं है, सबको लगा कि वाइफ भी यहीं कहीं होगी, किसी ने मर्डर कमिट कर लिया होगा। कुछ चीजें भी लड़के की गायब थी, जैसे कि वॉलेट वगैरह वगैरह, तो ऐसा सोचा कि कोई रॉबरी का केस होगा, रॉबरी हुई होगी दोनों ही कपल के साथ में, और लड़की का भी शव यहीं कहीं होगा, पर लड़की का शव नहीं मिलता है। फिर और स्पेक्यूलेशंस बनते हैं कि क्या लड़की को ट्रैफिक कर दिया गया है, क्या बांग्लादेश भेज दिया, कहीं और भेज दिया, क्या हो गया इस पूरे के पूरे मामले में। पर कहीं पे भी किसी का पे शक नहीं, ये नहीं जा रहा है कि शायद वाइफ ही यहाँ पे किलर हो सकती है। अभी भी सोनम लापता है।
इसके बाद में हम लोग 7 जून में देखते हैं एविडेंसेस की तरफ सीसीटीवी फुटेज मिल रही है। शिलोंग की होटल के बाहर सीसीटीवी फुटेज मिलता है जहां पे ये दोनों साथ है, घूम रहे हैं बाइक पे वगैरह। इन्होंने व्हाइट शर्ट पहन रखा है, वो व्हाइट शर्ट ही यहां पे इनकी बॉडी के पास भी नजर आया है। तो क्या किसी ने इसकी वाइफ का रेप किया है, क्योंकि कपड़े वपड़े पास में पड़े हुए हैं? क्या सिचुएशन हुई है, क्या किया गया है? रेप करके मर्डर कमिट किया है, ट्रैफिक कर दिया है, क्या हुआ है? मतलब सभी को चिंता यहाँ पे वाइफ की भी हो रही है। इनफैक्ट सोनम के भी घर वाले काफी चिंता जताते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी बच्ची को ढूंढो। ससुराल वालों को भी यही है, हमारी बहू कहां गई। इसके बाद में 9 जून को मेघालय से 17 दिन से लापता सोनम गाजीपुर में एक ढाबे के पास बदहवास हालत में मिलती है और कुछ पता ही नहीं इसके बारे में कि भाई कहां थी, क्या थी, कोई जवाब नहीं। और आखिर में पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर देती है, मान लेती है कि मैंने भी यहां पे मर्डर कमिट किया है, मतलब मेरा भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, मैंने डायरेक्टली नहीं किया पर मैंने सुपारी दी है लोगों को। यहां पे इन टोटल 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, इंक्लूडिंग द वाइफ को इंक्लूड कर दे और 3 और लोग हैं यहाँ पे शामिल। सारे के सारे मध्य प्रदेश से। अच्छा, ये लोग सारे के सारे इंदौर, मतलब इनकी शादी इंदौर से हुई है और ये सारे जो 4 लोग हैं जो कि मर्डर में इन्वॉल्व है वो सब मध्य प्रदेश से है। इसके बाद में यूपी के गाजीपुर में सोनम ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, मान लिया ऐसा। ये जो इसके बारे में अगर हम पुष्टि की बात करें तो सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं, सीएम साहब का भी ट्वीट आता है कि सोनम ने खुद ने इसके बारे में कन्फेशन कर दिया है पुलिस के सामने कि मेरा इन्वॉल्वमेंट है मर्डर में, मैंने सुपारी दी थी, मैंने हिटमैन को हायर किया था और उन्होंने आकर उसका मर्डर कमिट किया है और मैं वहां से फिर इस पूरी दुनिया से भागना चाहती थी। देखिए, अभी मोटिव की अगर बात करें तो काफी लोग कह रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई अफेयर का मामला था, मतलब कि शादी कभी करना ही नहीं चाहती थी, इसका कोई और अफेयर था, घर वाले जबरदस्ती शादी करा रहे थे, ऐसा भी कोई मामला हो सकता है। काफी बार लोग सोचते हैं कि शायद लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज करनी चाहिए, लेकिन ये अरेंज मैरिज के मामले में भी ऐसा हो रहा है जहां पे लड़की से जबरदस्ती, लड़की अगर शादी कर रही है अरेंज तो उसके परिवार वालों की तरफ से जोर जबरदस्ती है, उसका कोई और अफेयर चल रहा है। फिर कुछ मामले आते हैं जहां पे अगर हम बात करें वो सीमेंट के ड्रम रोल वाली, वहां पे लव मैरिज थी। तो लव अरेंज से ज्यादा फोकस यही होना चाहिए कि पार्टनर कैसा है, इंसान कैसा है, दिल कैसा है सामने वाले व्यक्ति का, वैल्यूज कैसे हैं सामने वाले व्यक्ति के। प्रोबेबली वही चीजें हैं जो कि आखिर में मैटर करती है, मोर देन थिंकिंग कि कौन सा अरेंज है, कौन सा लव है, क्या वर्क करने वाला है। मैटर ये करने वाला है सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसका परिवार कैसा है, आप लोगों के वैल्यूज मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खैर, ये तो थोड़ा सा साइडलाइन, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बात हो गई, पर अगर हम लोग एविडेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि क्यों हम ये एलिगेशन लगा रहे हैं, क्योंकि सोनम की फैमिली के द्वारा तो डिनाई किया जा रहा है कि सोनम हमारी बच्ची ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। इनफैक्ट उनका तो बिल्कुल ऐसा डर था कि सोनम के साथ भी कुछ हो गया क्योंकि वो नहीं मिल रही है। यहां पे भी वो यही कह रहे हैं कि वो बोल तो रही है, उसने कन्फेस तो किया है, पर उसको किसी ने मे बी फोर्स किया है, उससे कोई बुलवा रहा है, उसको कोई फंसा रहा है। एविडेंसेस की बात करें तो यहाँ पे बरामद सामान एक एविडेंस है, की एविडेंस, जहां पे शव के पास एक महिला के सफेद शर्ट, जो कि आप देख सकते हैं फुटेज में सोनम के द्वारा ही पहना गया है, वो मिला है। दवा की स्ट्रिप मिली है, स्मार्ट वॉच मिली है, एक टूटी मोबाइल स्क्रीन मिली है, राजा की सोने की चेन, अंगूठी, पर्स गायब थे। तो इसी वजह से इनिशियली लग रहा था कि लूट का मामला है, रॉबरी का मामला है। इवेंचुअली वो क्लियर हुआ कि मर्डर का मामला है, वो भी हिटमैन हायर करके मर्डर वाला मामला है। हथियार की बात करें तो पुलिस ने एक दाव, जो कि एक पारंपरिक चाकू है, वो बरामद किया है, जिससे लग रहा है कि इसी से हत्या हुई होगी। अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट में इसके फिंगरप्रिंट वगैरह मैच करवाए जा रहे हैं, पता चलेगा कि क्या हुआ है। गाइड ने भी गवाही दी है कि ऐसा गाइड जो इनको घुमा रहा था, गाड़ी वाला, उसने भी नोटिस किया कि 3 आदमी इन दोनों के साथ में थे जब ये लोग सीढ़ियां चढ़ रहे थे टेंपल के लिए, और उन 3 लड़कों को ही अरेस्ट किया गया। तो गाइड ने उनको पहचाना भी है, ये भी चीज सामने आई है। इसी के अलावा आपको मैं बता दूं, यहां पे पुलिस कन्फेशन भी है, मतलब इन सारे एविडेंसेस के अलावा यहां पे पुलिस का कन्फेशन भी है, जो कि सोनम ने खुद ने पुलिस को कन्फेस किया है। हालांकि जो लोग भी कानून पढ़ चुके हैं या कानून थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे एटलीस्ट, उनको पता होगा कि ये जो एविडेंस है शायद इन्वेस्टिगेशन में एक हेल्पिंग एड की तरह रहे या कुछ कोई भी तरीके से मदद करे, लेकिन अगर हम कोर्ट ऑफ ट्रायल की बात करें, तो एडमिसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि पुलिस को दिया गया कन्फेशन या पुलिस कस्टडी में दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता है। बाकी के एविडेंसेस की बात करें तो लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी है, क्योंकि आखिरी बार हस्बैंड को वाइफ के साथ ही देखा गया था। लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी के लिए काफी सारे सेक्शंस बीएसए के आप रेफर कर सकते हैं। पुलिस कस्टडी या पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है, इसको भी आप बता सकते हैं कि कहां पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है। ये सारी चीजें बताना आपका अकाउंटेबिलिटी रहेगा कि आपको बताना है, आप बताइए कि कहां पे क्या चीज
सेक्शन अप्लाई होने वाले हैं। पहले तो ये कि पुलिस कस्टडी में या पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है, इसका प्रोविजन कौन सा है, और लास्ट इन टुगेदर थ्योरी के सेक्शंस कौन-कौन से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में होने वाले हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सर्कमस्टेंशियल चेन के तौर पे वर्क करेगी, और सर्कमस्टेंशियल चेन के लिए रेलेवेंट आपका रहता है या लीडिंग केस रहता है आपका शरद बिरदीचंद शारदा का केस। अभी ये जो चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है, थोड़े बहुत फॉरेंसिक एविडेंस की और रिक्वायरमेंट है, बट ट्रायल स्टेज स्टार्ट नहीं हुआ है। सीएम के द्वारा ट्वीट आना एक बहुत बड़ी बात होती है, और आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे के पूरे मामले पर, इसे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।